आमीन आमीन। आज हमने जिस बात को सीखना है वो है तमसीली रोशनी के बारे में, ठीक है। बाकी चिरागदान और अंधापन, बहरा और लिबास के बारे में हम अगली क्लासेस में जो है वो सीखेंगे। आज हमारी जो कंसंट्रेशन होगी, आज का जो हमारा मेन उन्वान होगा वो होगा रोशनी के बारे में, ठीक है। उसके बारे में सीखेंगे। और उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं, हम बाइबल में रोशनी और तारीकी के हकीकी मायने को समझ सकते हैं। जब हम बाइबल के मुताबिक ईमान की जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम वक्त को समझे, ठीक है। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट होंगे। और हमारा जो मेन हवाला है, अहम हवाला है, वो आपके सामने है स्क्रीन के, मेरे साथ निकालें। पहला थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 6 आयत की हम तलावत करेंगे। जिसने निकाल लिया वो हाथ खड़ा करे और बड़े आराम के साथ, बड़े ऐसे तरीके के साथ इन आयत की आपने तलावत करनी है। और आज हम रोशनी के बारे में, नूर के बारे में जो है वो सीखेंगे कि नूर क्या होता है और खुदावंद के कलाम में नूर किसको कहा गया है। जी सोबिया रफीक, किसको कहा गया है, ये हम आज के जो है लेसन में सीखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम नूर के मतलब इस हवाले को पढ़ें, आप में से कोई बता सकता है कि रोशनी का क्या मतलब है रूहानी तौर पर? रोशनी खुदा का नूर। खुदा का कलाम जी, या खुदा का कलाम जो है वो रोशनी है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे इसके बारे में कि कौन से लोग जो हैं वो अंधेरे में हैं और कौन से लोग जो हैं रोशनी में हैं। आप में से जो लोग रोशनी में हैं वो हाथ खड़ा करें। रोशनी में है हम। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जो है इस बात को भी जो है वो सीखेंगे कि क्या हम रोशनी में हैं या हम अंधेरे में हैं। और अगर हम अंधेरों में हैं तो हम रोशनी की तरफ आए, और अगर हम रोशनी में हैं तो इसको अपनी जिंदगी में रखकर जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारें, ठीक है। तो हमारे जी जो है आज यही लर्निंग ऑब्जेक्ट होंगे। और किसने हवाला निकाला है? जी, सबसे पहले किसने बात कर, रुखसाना तनवीर आप पढ़ें। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, मगर ए भाइयों, उसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन हो, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी। जिस तरह हामिला को दर्द लगते हैं वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम ए भाइयों तारीखी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीखी के। बस औरों की तरह सोना रहे, बल्कि जागते और होशियार रहे। आमीन। आमीन आमीन। इन आयात में हमने इस बात को जो है वो सीखा है कि यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल खुदावंद के दिन के बारे में हमें जो है वो खबर देता है। और खुदा के कलाम में ये दर्ज किया गया है। और वो मुखातब है, किन के साथ मुखातब है? भाइयों के साथ। किन के साथ मुखातब है वो? भाइयों के भाइयों के साथ। जी, भाइयों के साथ वो मुखातब है और कहता है, मगर ए भाइयों। तो जब पुरुष रसूल भाइयों के साथ मुखातब है तो ये ईमानदार हैं या गैर ईमानदार हैं? ईमानदार। ईमानदार है। ईमानदार हैं। जी, ये ईमानदार लोग हैं जिनके साथ पौलुस रसूल मुखातब है। और यही ईमानदार लोग जो हैं जिनके साथ पौलुस रसूल बात कर रहा है, इनको दो हिस्सों में आगे जाकर वो तकसीम कर देता है। एक वो है ग्रोह जो तारीकी में है, और एक वो ग्रोह है जो नूर में है, ठीक है। दोनों जो है ग्रोह ईमानदार हैं। लेकिन जब आगे जाकर हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि खुदावंद का दिन ऐसे आने वाला है जैसे चोर की माने, ठीक है।
लेकिन हम खुदा के कलाम में इस बात को भी जो है वो पढ़ते हैं कि खुदावंद जब आएगा तो वो बादलों पर सवार होकर आएगा और अपने मुकर्रब फरिश्तों के साथ जो है वो पूरी धूमधाम के साथ जो है आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी। तो यहाँ पर तो पौलुस रसूल कह रहा है कि वो चोर की मानंद आएगा, और वहां पर लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। ठीक है, तो ये क्या बात हुई? क्या खुदा के कलाम में कोई कंट्राडिक्शन पाई जाती है? क्या खुदावंद यीशु मसीह चोर की मानंद आने वाले हैं या हर एक आंख उसे देखेगी? जी पौल साहब, आप क्या समझते हैं? हर एक आंख उसे देखेगी। जी तो हाँ। ये जो लिखा है कि खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा, तो ये फिर क्या है? कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आ सकता है। जो वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आ सकता है। और अगर हम उन वक्तों को नहीं जानेंगे तो क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कह सकेंगे? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी नहीं। तो फिर क्या वजह है कि हम अंधेरे में हैं या फिर हम रोशनी में हैं? सर डेफिनेटली हम अंधेरे में हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है कि वो वक्त कब आने वाला है। जी, हम जानते नहीं हैं कि वक्त कब आने वाला है, ना उन साइंस को जानते हैं, ना उन निशानियों को जानते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले ज़ाहिर होने वाली हैं। और अगर वो निशानियां ज़ाहिर होती हैं और हमें उनके बारे में इल्म नहीं है, तो हम अंधेरे में हैं या रोशनी में हैं? अंधेरे में। Recording in इस progress. बात को अपने माइंड में रखते होंगे तो खुदा के कलाम में फरमाया गया है कि उस वक्त नागहां हलाकत उन पर आ पड़ेगी, उनको मालूम ही नहीं होगा। वो चर्चेज में इबादत कर रहे होंगे, वो खुदावन की हुजूरी में गिरे होंगे, वो प्रस्तश कर रहे होंगे, लेकिन वो उन साइन और सिम्टम्स को, उन निशानियों को जो है वो नहीं जानते हैं। तो जब वो उन निशानियों को नहीं जानते होंगे तो नागहान जो है हलाकत उन पर आ पड़ेगी और वो हलाक हो जाएंगे, और उनको ऐसे दर्द महसूस होंगे जैसे जब एक औरत बच्चा जानती है और उसको दर्द महसूस होता है, बिल्कुल इसी कुर्ब में वो गुजरेंगे। हालांकि वो ये समझते होंगे कि हर तरफ अमन है, हर तरफ सलामती है, क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद हो और दिन के फरजंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। और यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि सिर्फ वही लोग जो है उस दिन के मुतल्लक, उस घड़ियों के मुतल्लक जानेंगे जो नूर के फरजंद हैं। जो किसके फरजंद हैं? नूर के फरजंद। नूर के फरजंद हैं। और जो तारीकी के फरजंद होंगे, जो हलाक होने वाले होंगे, वो उन वक्तों के बारे में नहीं जानेंगे, उन निशानियों के बारे में नहीं जानते होंगे, उन नबूतों और उनकी तकमील के बारे में नहीं जानते होंगे, वो कलाम से नावाकिफियत रखते होंगे। ठीक है, तो वो लोग जो होंगे वो तारीकी के फरजंद होंगे, जो अपनी तरफ से कलाम की पेशन गोइयों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, उसमें कभी कुछ ऐड करते हैं, कभी कुछ रिमूव करते हैं। आज कोई लेक्चर दिया है, अगले संडे जो है उसी टॉपिक कोई और तफसीर जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जो असल हकीकत है, जो हकीकत पर मबनी सच्चाई का कलाम है, उनके पास नहीं होगा। तो लोग समझ रहे होंगे कि हम सलामती में हैं, लेकिन सलामती नहीं होंगी। वो सारे के सारे जो हैं वो तारीकी के फरजंद होंगे। और खुदा के कलाम लिखा, पास औरों की तरह ना सोए रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। हमको क्या करना है कि हमको जागते रहना है, और हमको क्या करना है? होशियार रहना है। और इन्हीं हवालों में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ईमानदारों को दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक वो हैं जो रोशनी के फरजंद हैं और दूसरे वो हैं जो तारीकी के फरजंद हैं। ठीक है, और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो इस बात को फरमाता है कि वो चोर की मानंद आएगा। चोर की मानंद किन के लिए आएगा? उनके लिए जो तारीकी के फरजंद हैं, जो तारीकी में चलते हैं, उनके लिए जो है वो चोर की मानंद होगा। लेकिन उनके लिए चोर की मानंद नहीं होगा जो रोशनी में चलते हैं, जो अंधेरे से वाकिफ नहीं है, जो अंधेरे से निकल कर रोशनी में आए हैं, जो नूर के फरजंद हैं। उनके लिए वो दिन होगा, उनको पता होगा खुदा यीशु मसीह की आमद का,
ان کے साइन का पता होगा, उन निशानियों का पता होगा कि वो निशानियां, वो नबूवतें तक पूरी हुई हैं या नहीं, वो कलाम पूरा हुआ है या नहीं, कितना कलाम कहाँ तक पूरा हुआ है, वो इन सारी नबूवतों को जानते होंगे, इसलिए वो मुंतज़िर होंगे और उन्होंने अपने आप को जो है वो खुदावंद की आमद के लिए तैयार किया होगा। लेकिन जो अंधेरे के फरजंद होंगे वो सो रहे हैं, वो उन नबूवतों के उन निशानों को नहीं जानते, उन निशानियों को नहीं जानते, और वो उनके लिए जो है वो चोर की मानंद आएगा। आमीन आमीन। आमीन। और ऐसे लोगों के लिए जो जिनके लिए चोर की मानंद आने वाला है खुदा का दिन, या खुदा यीशु मसीह चोर की मानंद आने वाले हैं, क्या उनके लिए निजात होगी या तबाही होगी या हलाकत होगी? तबाही होगी। उनके लिए तबाही होगी। जी, उनके लिए तबाही होगी, हलाकत होगी। लेकिन उनके लिए जो जाग रहे हैं और नूर के फरजंद हैं और उन नबूतों की तकमील को जानते हैं, उन निशानियों को जानते हैं, उनके लिए निजात होगी। आमीन आमीन आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबको किसके फरजंद बनने की जरूरत है? रोशनी के। नूर के फरजंद बनने की जरूरत है। अगर हम नूर के फरजंद बनेंगे तो ही हम सल्वेशन को, निजात को हासिल करेंगे। अगर हम नूर के फरजंद नहीं बनेंगे तो हम निजात को हासिल नहीं कर सकते। आमीन। अब हम देखेंगे इसका रूहानी मतलब क्या है। ठीक है, मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाप और उसकी पहली 4 आयत कि नूर का मतलब क्या है। अच्छा, कोई बता सकता है नूर का मतलब क्या है? जी, नूर खुदा। रोशनी। जी, पहले मुझे बताएं कि नूर का मतलब क्या है। नूर किसे कहते हैं? जो रोशनी है उसे नूर ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोशनी जो है, रोशनी, पहले इस हवाले को पढ़ते हैं फिर मैं पूछता हूं। आए मेरे साथ हवाला निकालें, यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाप और उसकी पहली 4 आयत। हम देखेंगे कि नूर है क्या, रोशनी है क्या, किसको बाइबल जो है वो रोशनी कहती है। तो मैं शाइस्ता इकबाल सर पढ़ूं? शाइस्ता इकबाल, जी बेटा पढ़े। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा से खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तरीकी में चमकता है। आमीन आमीन। और लिखा है कि नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इब्तिदा ही से जो है वो कलाम था और यही जो कलाम था वो खुदा के साथ था। और अगली बहुत खूबसूरत आयत लिखी है, लिखा है कि खुदा ही जो था वो क्या था, कलाम जो था वो खुदा था और सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई। ठीक है, और चौथी आयत में लिखा है उसमें जिंदगी थी। किसमें जिंदगी थी? कलाम में। जी, कलाम में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का की थी, क्या थी? नूर थी। ठीक है, यानी कलाम जो है वो रोशनी है। कलाम क्या है? रोशनी। रोशनी है, नूर है। जी, नूर है। और ऐसी रोशनी है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? जिंदगी पाई जाती है। ऐसी रोशनी जिसके अंदर जिंदगी पाई जाती है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि रोशनी के अंदर, नूर के अंदर जिंदगी कैसे पाई जाती है? क्योंकि कलाम में जिंदगी, और जब नूर में कलाम है तो कलाम ही से जिंदगी है। जी, वो तो रूहानी तौर पर इसका मतलब हो गया। मैं जिस्मानी तौर पर मतलब पूछना चाहता हूं कि जिस्मानी तौर पर रोशनी के अंदर, या सूरज की रोशनी है या कोई आर्टिफिशियल रोशनी है, तो किस तरह इसके अंदर जिंदगी पाई जाती है? क्या इससे पहले जब जो लोग, कई ऐसे भी ममालिक हैं जहां पर 6 माह जो है सूरज नहीं निकलता, वहां अंधेरा रहता है और आर्टिफिशियल जो है वहां रोशनी को इस्तेमाल किया जाता है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस तरह इसके अंदर जिंदगी पाई जाती है? ये कुव्वत और रोशनी की वजह से, कुव्वत हरारत और रोशनी की वजह से। जी, हरारत की वजह से इसके अंदर जिंदगी पाई जाती है। जी बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। और अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप सबके किसके घर में पौधे वगैरह हैं? किसी के घर में पौधे हैं? सर अच्छा, अगर उन पौधों को छांव में रख दिया जाए, उनके चगिर्द जो है वो बना दिया, मकान बना दिया जाए या कंस्ट्रक्शन कर दी जाए, तो क्या वो जो पौधे हैं जिंदा रहेंगे? नो सर, जब तक उनको मतलब कि धूप नहीं प्रॉपर मिलेगी, प्रॉपर वो तवानाई नहीं मिलेगी, तब तक वो ठीक नहीं रह सकते। जी, वो जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, कि इस तरह जो है वो देखें कि नूर के अंदर, रोशनी के अंदर हमें जिंदगी नजर आती है। अगर पौधों को जो है सूरज से परे कर दिया जाए तो उनके अंदर जो है वो तवानाई कुव्वत नहीं बनती, उनके अंदर जो है खुराक नहीं बनती, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो साइंस के स्टूडेंट है वो इस बात को खूब जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए वो अपने आप जो है वो अपने अंदर खुराक को पैदा करते हैं और उस खुराक को जो है वो यूटिलाइज करते हैं और जिंदा रहते हैं। और अगर उनको धूप से हटा दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकते, वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखें कि इस तरह उनके अंदर जिंदगी पाई जाती है। और इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का जो कलाम है इसके अंदर जिंदगी पाई जाती है। और अगर ये नूर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम उस पौधे की मानंद खुराक नहीं बनाएंगे, और जब हमारे अंदर खुराक नहीं बनेगी तो हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? हम जिंदा नहीं रह सकते। और आप इस बात को खूब जानते हैं कि उन्हीं पौधों को या सब्जियों को, हरी सब्जियों को खाकर हम जिंदा भी रहते हैं। और उन्होंने खुराक किससे बनाई है? इसी सूरज की रोशनी से उन्होंने खुराक बनाई है। और इंसान जब उनको खाता है तो देखिए कि फिजिकली तौर पर हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, और इसी तरह खुदा का कलाम भी है। अगर हम अपने अंदर खुदा के कलाम को नहीं रखेंगे, अपने अंदर इस रोशनी को नहीं रखेंगे, अगर हम खुदा के नूर के फर्जंद नहीं बनेंगे तो क्या हम जिंदा रह सकेंगे? हमारी रूह मुर्दा हो जाएगी। बेशक हम जिस्मानी तौर पर जिंदा रहे, लेकिन हमारी रूह मुरझा जाएगी, हमारी रूह जो है वो मर जाएगी और हम खुदावंद के दिन के लिए उस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे जिनके लिए चोर की मानंद आने वाला है। आमीन आमीन। तो इसलिए हमें इनकी सच्चाइयों को जानने की बेहद जरूरत है और नूर के फर्जंद बनने की जरूरत है, ताकि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सके। और जैसा कि हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि कलाम ही खुदा था, जब हम कलाम को जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा को जानते हैं, और जब हम खुदा को जानते हैं तो इसका मतलब है कि नूर हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर क्या है? नूर है। और जब हमारे अंदर नूर है तो इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर जिंदगी पाई जाती है। और अगर हमारे अंदर कलाम नहीं पाया जाता तो हमारे अंदर जिंदगी नहीं पाई जाती। आए मेरे साथ एक हवाला निकाले, ज़बूर की किताब 119 ज़बूर और उसकी 105 आयत पढ़ेंगे। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर ज़बूर नवीस इस बात को फरमाता है कि तेरा कलाम क्या है? मेरे कदमों के लिए क्या है? चिराग है और मेरे राह के लिए रोशनी है। अगर खुदावंद का कलाम नहीं होगा तो इसका मतलब है हम अंधेरे में होंगे। और अगर खुदा के कलाम की रोशनी नहीं होगी तो किस तरह जो है हम रास्ते को ढूंढ सकते हैं? मिसाल के तौर पर आप किसी जंगल में हैं, ठीक है, और जंगल से आप जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके हाथ में रोशनी नहीं होगी तो किस तरह जो है वो आप रास्ते को ढूंढकर वहां से बाहर निकलेंगे? और अंधेरा है वहां पर, ठीक है, रात का वक्त है और आपने उस जंगल से निकलना भी है, तो उसके लिए आपको रोशनी की जरूरत होगी। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए क्या है? रोशनी है। खुदा का कलाम जो है मुकद्दस ज़बूर नवीस इस बात को फरमाता है कि मेरे राह के लिए रोशनी है और मेरे कदमों के लिए क्या है? चिराग है।
اس کے بغیر میں اندھیرے میں ہوں, اس کے بغیر میں جہالت میں ہوں. تو یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جو نور ہے وہ کیا ہے؟ زندگی کا کلام ہے. نور کیا ہے؟ زندگی کا کلام ہے. زندگی کا کلام ہے. جیسا کہ 119 زبور کو پڑھتے ہیں اور اس کی 50 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس بات کو لکھا, میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے, یعنی تیرے کلام نے مجھے جو ہے وہ زندگی بخشی ہے. ٹھیک ہے, تو جو نور ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور خدا کا کلام کیا بخشتا ہے؟ زندگی بخشتا ہے. وہ تمہیں زندہ رکھتا ہے. نور کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. جس طرح پودے زندہ نہیں رہ سکتے سورج کی روشنی کے بغیر, اس طرح آپ بھی خدا کے کلام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور طریقی کیا ہے؟ کلام کے بغیر جو جہالت ہے وہ طریقی ہے. وہ کیا ہے؟ طریقے. کلام کے بغیر طریقی ہے. دیکھیں, اگر ہم خداوند کے کلام کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم طریقی میں چل رہے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ ہمارے لیے روشنی ہے. کیا صرف خدا کا کلام ہی ہمارے لیے روشنی ہے یا اس سے بڑھ کر بھی ہم کسی بات کو جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں؟ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, 119 زبور اور اس کی 130 آیت نکالیں کہ کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں زندگی بخشتی ہے. کون سی ایسا پوائنٹ ہے جو ہمارے لیے زندگی کا سبب بنتا ہے. تیرے کلام کی تشریح روشنی بخش ہے, وہ نو آموز کو فہمید دیتی ہے. آمین. جی آمین. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. تیری باتوں کی تشریح. جب ہم کلام کی تشریح کو جانتے ہوں گے یا جب ہم خدا کے کلام کی تشریح کریں گے تب ہی جو ہے وہ ہمیں زندگی بخشے گی. ویسے آپ خداوند کے کلام کو جتنا مرضی پڑھ لیں, جتنے مرضی آپ جو ہے وہ خداوند کے کلام کے ورژن رکھ لیں, انگلش میں رکھ لیں, اردو میں رکھ لیں, پشتوں میں رکھ لیں یا کسی بھی زبان میں آپ رکھ لیں, مختلف ورژن جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے ہیں, سب کو ملا کر آپ اپنے پاس رکھیں اور ان کو پڑھیں, تو کیا آپ زندگی حاصل کر لیں گے؟ No. اب نور کیا ہے؟ اب نور کیا ہے؟ خدا کے کلام کی باتوں کی تشریح نور ہے. جب تک اس کلام کی تشریح نہیں ہوگی. اب تشریح جانتے ہیں تشریح کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا. جی, کسی بات کو کھول کر بیان کرنا, وضاحت کے ساتھ بیان کرنا, اس کے اندر چھپے ہوئے جو بید ہیں ان کو ظاہر کرنا, اس کی تشریح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم اس کے اندر چھپے ہوئے جو بید ہیں ان کو نہیں جانتے ہوں گے تو کیا ہمارے اندر زندگی ہوگی؟ نہیں. نو سر. جیسے کہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ نبوت کی جو کتاب ہے وہ مکاشفہ ہے, تو کیا ہم اس کی تشریح کو جانتے ہیں؟ No. نہیں سر. تو اگر ہم اس کی تشریح کو نہیں جانتے تو کیا ہمارے اندر نور ہے؟ نہیں. نو سر. اور اگر ہمارے اندر نور نہیں ہے تو کیا ہم نور کے فرزند ہیں؟ نہیں. نہیں. اور اگر ہم نور کے فرزند نہیں ہیں تو کیا ہمارے لیے خداوند کا دن چور کی مانند نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل. جی بالکل, ہمارے لیے جو خداوند کا دن ہے وہ چور کی مانند ہے, کیونکہ کتاب کیا ہے؟ مہر بند ہے, اس کو مہر کیا گیا ہے, اس لیے ہر شخص جو ہے اس کی مہروں کو نہیں توڑ سکتا, ہر شخص اس کی تشریح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور یہی وہ جب کھلا ہوا کلام ہمیں ملتا ہے تب ہی جو ہے ہمارے لیے وہ نور بنتا ہے, تب ہی ہم جان پاتے ہیں کہ ہم نور کے فرزند ہیں, تبھی ہمارے اندر زندگی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ مدد کلاسوں سے خداوند کے کلام کی تشریح کو جو ہے وہ جان رہے ہیں, ایسا ہی ہے. جی.
आप नूर को जो है वो हासिल कर रहे हैं, आप कलाम को हासिल कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप उसको हासिल कर रहे हैं आप अपने अंदर बदलाव को देख रहे हैं, ऐसा ही है? जी। आप महसूस कर रहे होंगे कि जैसे मैं नए सिरे से पैदा हो रहा हूं, ऐसे जैसे इससे पहले मैं अंधेरे में था। जैसा कि जब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, हमने पढ़ा कि बीज का क्या मतलब है, हमने पढ़ा बर्तन का क्या मतलब है, हमने पढ़ा कि आग का क्या मतलब है। क्या जब आपने इन बातों के मतलब जब तक आपने सीखा नहीं था, जब इसकी तशरीह आपके पास नहीं थी, तब तक आप जानते थे कि आग क्या होती है? नो सर। आप बर्तन के मतलब जानते थे? नहीं। आप हाँ बीज जी। के मतलब जी हाँ जी, आप जानते हैं बर्तन के मुतल्लिक और बीज के मुतल्लिक नहीं, जानते हैं आप। जब आपने अभी सीखा नहीं था तब आप जो है वो नूर के फर्जंद थे? नो सर। अब आप जो है वो बखूबी जानते हैं, आप जानते हैं कि बीज का क्या मतलब है। क्या मतलब है बीज का? कलाम। खुदा का कलाम। जी, और आप जानते हैं कि बर्तन का क्या मतलब है, इंसान का दिल है। आप जानते हैं कि आग का क्या मतलब है, खुदा का कलाम है। क्योंकि अब आपने खुदा के कलाम की तशरीह को सीखा है, क्योंकि खुदा का कलाम लिखा, तेरी बातों की तशरीह मुझे नूर बख्शती है, यानी तेरी बातों की तशरीह मुझे जिंदगी बख्शती है। जब तक इसकी तशरीह आपके पास नहीं होगी, आप बेशक दिन रात बाइबल पढ़ें, जब रातों को 12 बजे उठ के बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, सारा दिन भी आप बाइबल पढ़ें, लेकिन आपको बाइबल के मतलब पता ही नहीं, ना उसकी तशरीह को जानते हैं, तो क्या आप नूर के फर्जंद हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते। जब तक उसकी बातों की तशरीह हमारे अंदर नहीं होगी, ना तो हम अक्लमंद होंगे और ना ही हम जिंदा होंगे। आमीन। आमीन। हमें नूर बख्शने वाली एक ही चीज है और वो है खुदा का कलाम। आइए एक पेशन गोई को जो है वो देखते हैं, मेरे साथ हवाला निकालें। यसाया 9 बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ेंगे। यसाया 9 बाब और उसकी पहली 2 आयत पहली पढ़ेंगे। 2 आयत। जी जी। उसने कदीम ज़माना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी ज़माना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तरीकी में चलते थे, इन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे, उन पर नूर चमका। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ पर हम एक पेशन गोई को देखते हैं। कोई बता सकता है कि ये पेशन गोई किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में। जी, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि आगे जाकर हम पढ़ेंगे इस बात को किस तरह ये यीशु मसीह के बारे में है। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कदीम जमाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को क्या किया? जलील किया, और आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते हैं, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते हैं, उन पर नूर चमका। उन पर क्या चमका? नूर चमका। इससे पहले कि नूर नहीं था उनके पास, वो कहां पर रहते थे? मौत के साया में रहते थे, जहां पर मौत पाई जाती है, जहां पर जिंदगी नहीं पाई जाती। कब तक? जब तक ये नूर उन पर नहीं चमका। और हमने खुदावंद के कलाम में पढ़ा है, वो नूर क्या है? वो नूर खुदा का कलाम है। जब तक उनके पास कलाम नहीं पहुंचा, तब तक वो मौत में थे, वो मौत के साया में थे। और लिखा है, उसने कदीम जमाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया। ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया। कोई जानता है ज़बूलून और नफ्ताली कौन है? बनी इसराइल के कबीले। जी, बनी इसराइल के ये 2 कबाइल हैं जिनके बारे में खुदा नबूवत करता है
कि उसने कंदील, मैंने पुराने जमाने में क्या किया, खुदा ने जबलून को और नप्ताली को जलील किया। क्यों जलील किया? क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, उनके पास नूर नहीं था, उनके पास रोशनी नहीं थी। वो मौत के साया में रहते थे, वो अंधेरों में रहते थे, वो तरीकी के फर्जंद थे। तो उन पर खुदा ने नूर को जो है वो भेजा। उनको किसको भेजा? उनके पास नूर को। जी, नूर को भेजा। आए इस नबूवत की हम तकमील को जो है वो देखते हैं। मेरे साथ हवाला निकालें, मत्ती 4 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती 4 बाब 12 आयत से लेकर 17 आयत तक। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो जलील के किनारे जबूलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके जबूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील के राह अरादीन के पार, गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे इन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। इस वक्त से यीशु ने बुनियादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इस नबूवत की तकमील को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वाया गया तो गलील को रवाना हुआ, ठीक है। और लिखा है नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, ताकि जो यसाया लिखा जो झील के किनारे जबूलून और नफ्ताली की सरहद पर है। और ये जो कुफरनहूम था वो कहाँ पर था? जबूलून और नफ्ताली की सरहदों पर ये शहर था। और खुदावंद यीशु मसीह नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसे। क्यों जा बसे? क्योंकि इसके बारे में जो है वो खुदा के कलाम में नबूवत की गई थी। खुदा के कलाम में यह बताया गया था कि उन पर नूर चमकेगा, रोशनी उनकी तरफ आएगी। और खुदा के लिए ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके जबूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया के राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील। लिखा है दरिया के यरदन के पार गैर कौमों की गलील। जबूलून और नफ्ताली का जो ट्राइब था, जो ये तो इसराइल का ट्राइब नहीं था। इसराइल के ट्राइब में से था जी। अच्छा, ये तो इसराइल का ट्राइब था, और इसराइल जो थे वो खुदा की चुनी हुई कौम थी, जो खुदा की कौम थी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि वो गैर कौमों की गलील कहलाया गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास नूर नहीं था। जी, उनके पास नूर नहीं था। उन्होंने खुदा के अहद को तोड़ा था, और जब खुदा के अहद को उन्होंने तोड़ दिया और खुदा के नूर से वो अलहदा हो गए, तो वो कौम खुदा की कौम ना रही, बल्कि क्या बन गई? गैर कौम। जी, गैर कौम वो बन गई। लिखा है गैर कौमों की गलील, और उसे गैर कौम कहा गया। जबूलून के इलाके और नफ्ताली के इलाके को, हालांकि वो जो ट्राइब था वो इसराइल ही का ट्राइब था, लेकिन फिर भी खुदा कहता है कि वो गैर कौम हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मार्फत को रद्द किया है, उसने मेरे कलाम को रद्द किया है, मेरी रोशनी को उन्होंने कबूल नहीं किया। इसलिए अब से वो मेरे लिए मेरी कौम नहीं रहे, बल्कि वो मेरे लिए गैर कौम हो गए हैं। तो क्या करते हैं? खुदा यीशु मसीह को वहां जाते हैं। लिखा है यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, उन पर मौत जो है वो राज कर रही थी। लेकिन उस वक्त नूर की मानंद बनकर कौन आता है? नूर की मानंद बनकर, रोशनी की मानंद बनकर खुदा यीशु मसीह जो है
वो आते हैं और वो जो है वो जिंदगी का कलाम जो है हमारे साथ शेयर करते हैं, उन बातों को खोलकर बयान करते हैं जो उनके मतलब लिखी गई थी, उन नबूवतों को वो पूरा करते हैं जो उनके बारे में की गई थी। जैसे जैसे नबूवत की गई वैसे वैसे यीशु मसीह ने उन नबूवतों को पूरा करके उनको दिखाया कि मेरे बारे में ये लिखा गया था और आज मैं इसको पूरा कर रहा हूं। लेकिन जो उन नबूवतों पर ईमान नहीं रखते थे वो मौत के साया में थे, और जो उन पर ईमान रखते थे वो जिंदगी को हासिल कर रहे थे। आए मेरे साथ एक और वाला निकाले, मत्ती 5 बाब उसकी 14 है। तो जो उस पर ईमान रखते थे वो कहां पे थे? तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। और आमीन। बस बेटा, थैंक यू। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की जो पैरवी करने वाले हैं वो फिर क्या बन जाते हैं? दुनिया के नूर। जी, वो दुनिया के नूर बन जाते हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उसके अंदर जो है हमेशा की जिंदगी पाई जाती है, इसी तरह जो उसके फॉलोअर होते हैं, जो उसकी तालीम पर, जो उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, वो भी अपने आप में जिंदगी रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस खुदा के कलाम में लिखा है जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है इस तरह बेटा भी अपने आप में जिंदगी रखता है। और जब हम बेटे की पैरवी करते हैं, उस नूर के पीछे चलते हैं, तो फिर वही नूर हमारे अंदर आ जाता है। और जिस तरह बेटा अपने आप में जिंदगी रखता है इसी तरह हम भी अपने आप में जिंदगी रखना शुरू कर देते हैं। हम मौत के साया से निकलकर कहां पर आ जाते हैं? जिंदगी में आ जाते हैं, नूर में आ जाते हैं, क्योंकि हम मौत के साया की वादी से निकल चुके हैं। खुदा ने अपने नूर के वसीला से, अब यीशु मसीह के यानी बेटे के वसीला से हमें वहां से निकाला, उन नबूतों को पूरा किया जो उनके मतलब की गई थी। और हम देखते हैं कि पहली आमद में जो रोशनी की मानंद बने, जिनके अंदर जिंदगी आई, जो रोशनी बने, वो कौन थे? यीशु। जो उसके फॉलोअर थे वो कौन थे? शागिर्द। जी, शागिर्द वो थे। वो शागिर्द थे जिन्होंने उस कलाम को जो है वो माना, उन नबूतों की तकमील को माना और उस पर ईमान रखा और उनकी पैरवी की, तो वो दुनिया के क्या बन गए? नूर। नूर बन गए। उनके अंदर भी जिंदगी आ गई। आमीन। आमीन। जी आमीन। तो देखें कि पहली आमद में हम इस बात को देखते हैं कि वो जो दिन है, जैसा कि पिछली आमद में पिछले हमने यशायाह की किताब में पढ़ा कि जमानों के आखिर में उसने अपने बेटे को, उस नूर को भेजा। कौन से जमानों का आखिर था वो? कोई बता सकता है? पहली आमद का कौन है? मलाकी के पास सर। कौन से जमाने का आखिर था? पुराने कोई बता सकता है? जी, शरीयत के दौर का खात्मा था। वो दौर जहां तक शरीयत ने काम करना था वो दौर खत्म हो चुका था। वो शरीयत का आखिर था और फजल का शुरू था। खुदा में यीशु मसीह की जो है वो तालीम की शुरुआत थी और शरीयत की वो आखिर थी। तो चूंकि वो यशायाह नबी की मार्फत किया गया है, इसलिए जो शरीयत का जमाना है उसके बारे में इसको बयान किया गया है कि आखिरी जमाना कहा गया है। ठीक है, आए मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की इंजील, उसका 9 बाब और उसकी 4 और 5 आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। आमीन। आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी को, यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 4 और 5 आयत है, लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करने जरूर हैं। दिन ही दिन में करने जरूर है। चूंकि जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर थे और खुदा के कलाम को पेश कर रहे थे,
उन नबूतों की तकमील कर रहे थे, वो बंद कलाम जो अरसा दराज से मोहर लगाकर बंद किया हुआ था वो खोलकर बयान कर रहे थे। तो वो कौन सा था? अंधेरे का जमाना था या उजाले का जमाना था? उजाले का। जी जी, उजाले का जमाना था। वो रात थी या दिन था? सर दिन था। दिन था जी, वो दिन था। तो इसका मतलब है कि वो दिन है और उससे पहले यानी कि वो फिर रात होगी, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। अगर वो दौर जो है जब खुदा यीशु मसीह कलाम को पेश कर रहे हैं, जब वो दुनिया का नूर बन के आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो जमाना है वो दिन है, जो उससे पहला का जमाना होगा वो फिर डेफिनेटली रात होगी। ठीक है, ऐसा ही है जैसा कि हमने पढ़ा कि वो मौत के साया में रहते थे, वहां पर रहते थे जहां पर अंधेरा था, वो अंधेरे में रह रहे थे लोग, वो गैर कौम हो चुके थे, उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया हुआ था, उनकी नबूतों को, उनकी तकमीलों को उन्होंने रद्द किया हुआ था, जिसकी वजह से वो अंधेरे में थे, मौत के साया में थे। और जैसे ही खुदा यीशु मसीह आते हैं तो अपने नूर से जो है वहां रोशनी करते हैं, यानी अपने कलाम से वो उस वक्त जमाने को रोशन करते हैं। और इससे पहले वो मौत के साया में थे, वो अंधेरे में थे। कब तक वो जो है रोशनी है, ये रोशनी कब तक रहती है, जिसके बारे में लिखा है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि हमें अपने काम को जो है वो दिन ही दिन में कंप्लीट करना है। यीशु मसीह का अपना काम क्या था, तो बता सकता है? ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। काम कौन सा था? आसमान की बादशाही की मुनादी करना। जी, आसमान की बादशाही की मनादी करना। जी बिल्कुल, तौबा की मनादी की, आसमान की बादशाही की मनादी की। और मेन काम क्या था? सर जो इस आयत में वो करना चाह रहे हैं, लिखा है, दोबारा इस आयत को पढ़ेंगे। लिखा है जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम को दिन ही दिन में करना जरूर है। यानी खुदा ने क्या सर निजात का काम, निजात को कंप्लीट करना। जी 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 बिल्कुल, निजात का काम और उन सारी नबूतों को तकमील करने का काम था कि जो जो नबूतें खुदा यीशु मसीह की पहली आमद की हुई थी, उन सारी नबूतों को खुदा यीशु मसीह ने उसी दौर में, उसी दिन में जो है वो पूरा करना था। और वो पूरा करके जो था वो लोगों को बताना था कि निजात मुझ में है, मैं रोशनी हूं, मैं जिंदगी देने वाला हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, क्योंकि मेरे अंदर जिंदगी पाई जाती है, मेरे अंदर नूर पाया जाता है। मैं वो तकमील हूं जिसके बारे में नबूवत की गई है, मैं वो बेटा हूं जिसके बारे में यशायाह ने बताया था, मैं वो शाख हूं जिसके बारे में यशायाह ने बताया था, मैं वो खुदा हूं, मैं वो खुदा का बेटा हूं जिसको दाऊद ने फरमाया था। तो ये सारी नबूतें जो थी वो खुदा यीशु मसीह ने उसी टाइम पर पूरी करनी थी। और आगे लिखा है खुदा के कलाम में, जब हम 5वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का क्या हूं? नूर हूं। और लिखा है वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। अच्छा, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो रात आने वाली है। अब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद है और उसके बाद खुदा यीशु मसीह कहते हैं वो रात आने वाली है। वो रात कौन सी है? कोई जानता है उस रात के बारे में जो आने वाली है? सर तरीकी की रात, सजा वाली। जी, तरीकी रात। जी बिल्कुल, रात को तरीकी ही कहते हैं, लेकिन सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करें। लिखा है वो रात आने वाली है, वो तरीकी होने वाली है। ठीक है, अब जब तक मैं हूं तब तक मैं जो है वो हर बात को जो है वो वाज़ेह करके, खोल कर, तशरीह करके बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं जमीन पर नहीं हूंगा तो उसके बाद क्या शुरू हो जाएगी? तारीकी भेदों की बात। जी, उस वक्त तारीकी शुरू हो जाएगी। और तरीकी किस वजह से होगी? क्या ऐसी वजह होगी कि वो तरीकी हो जाएगी? झूठी तालीम सर।
आसमान पर चला जाएगा। जी झूठी तालीम। देखें खुदावंद यीशु मसीह जब बाप के पास जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद की नबूवतें करके जाते हैं, ऐसा ही है? यस। तो उन खुदा की बादशाही को जो है वो तमसीलों में बंद करते हैं और अपनी दूसरी आमद की नबूवतों को तमसीलों में बंद करके जाते हैं, ठीक है? तो जब वो 7 मोहरें लगाकर उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, तो अब उसको कोई खोल नहीं सकता, कोई इस लायक नहीं है कि उसको खोल सके। तो वो जमाना जब तक नबूवतें पूरी नहीं होती तो वो जमाना तरीकी का होगा या अंधेरे का, सॉरी नूर का होगा? तरीकी का सर। जी तरीकी का। जब खुदा के कलाम की तशरीह आपके पास नहीं होगी तो वो जमाना तरीकी का होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामे की नबूवतों को उसने पूरा किया और बता दिया, उसकी तशरीह कर दी। आज हम उन नबूवतों को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, ईमान रखते हैं, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन से जो है वो बाप के पास चले जाते हैं, अपनी दूसरी आमद की नबूवतें करके जाते हैं और उसको तमसीलों में जो है वो बंद कर देते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने तरफ से उनकी तशरीह करना शुरू कर देते हैं, जैसे फकी और फरीसी अपनी तरफ से तशरीह करते थे और खुदा के अहद को उन्होंने तोड़ दिया। ईमान के खुदा में यीशु मसीह पर उन्होंने ईमान नहीं रखा, ना उसकी तकामील पर ईमान रखा, और वो अबलीस के फरजंद कहलाए। और आज अगर हम अपनी तरफ से तफसीर व तशरीह करके समझेंगे कि हम नूर के फरजंद बन गए हैं, तो क्या हम नूर के फरजंद बन जाएंगे? जब तक वो पूरी नहीं हुई नबूवतें और उनके बारे में कोई जानता नहीं, तो किस तरह जो है हम उसका कलाम को सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते, क्योंकि वो मोहर बंद है, ठीक है? पहले भी जो है खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले भी कलाम मोहर बंद था और तरीकी का जमाना था। उसके बाद भी खुदावंद यीशु मसीह चले गए हैं, नबूवत की है और तरीकी का जमाना शुरू हो जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद की नबूवतें बताकर जाते हैं। कौन कौन है जो उसकी दूसरी आमद की नबूवतों की तकमील को जानता है या उसकी तशरीह कर सकता है? कोई है? नो सर। तो फिर जी, तो इस लिहाज से फिर क्या हम कह सकते हैं कि हम अभी तक तरीकी में जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं, अभी तक हम मौत के साया में हैं, अभी तक हमारे अंदर जिंदगी नहीं आई, हम जिंदगी से वाकिफ नहीं हुए। हम जिंदगी से कब वाकिफ होंगे? जब हम इन नबूवतों को जान पाएंगे, जब हम इन साइंस को जान पाएंगे, इन निशानियों को जान पाएंगे, इस तमसीलों को जान पाएंगे, इस कलाम की तशरीह को अपने अंदर लेंगे, तब हमारे अंदर जिंदगी होगी। वरना हम मौत के साया में, जैसे नप्ताली और ज़बूलून है, बिल्कुल हम वैसे ही होंगे जैसे कि पहले किताब मोहर बंद थी और खुदावंद यीशु मसीह ने आकर उनकी तकमील को किए जो है वो पूरा किया। आए मेरे साथ एक हवाला निकाले, यसाया 29 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर 13 आयत तक। हम बहुत बार इन आयात को जो है वो पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। आज फिर जो है इन आयात की हम तलावत करेंगे। जहां पर आपको समझ ना आए काइंडली आप जरूर मुझसे शेयर करना। जी काशिफ आप पढ़ें, जल्दी से पढ़ें, आपकी बात भी ठीक है। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, काशिफ भाई पढ़ें। और सारी रोया तुम्हारे नज़दीक सरबा मोहर किताब के मजमून की मानिद होगी, जैसे लोग किसी पढ़े लिखे को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये सरबा मोहर है। और फिर वो किताब किसी नाख्वांदा को दें और कहें इसको पढ़, और वो कहे मैं तो पढ़ना नहीं जानता। बस खुदावंद फरमाता है, चूंकि ये लोग ज़बान से मेरी नज़दीकी चाहते हैं और होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि मेरा खौफ जो इनको हुआ फ़क्त आदमियों की तालीम सुनने से हुआ। खुदा का पाक कलाम पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जितनी भी रोया है वो सारी की सारी क्या है? मोहर बंद है, उन्हें मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। जब किसी पढ़े लिखे, मतलब जो पढ़ा लिखा है, जो कलाम को पढ़ सकता है या समझता है कि मैं खुदा के कलाम को
बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, पढ़ता हूँ। जब ऐसे शख्स को वो किताब दी जाती है उसको भी इसकी समझ नहीं आती, और जब किसी अनपढ़ को दी जाती है तो वो कहता है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा है और अनपढ़ है वो किस कैटेगरी में है? दोनों सेम ही कैटेगरी में आ जाते हैं, दोनों ऐसे ही लगते हैं जैसे दोनों ही अनपढ़ हैं, ठीक है। तो खुदा के नजदीक पढ़ा लिखा इंसान और अनपढ़ इंसान, ठीक है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, क्योंकि दोनों को जो है वो समझ नहीं, दोनों ही जो है इस कलाम को नहीं जानते हैं, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि किताब को मोहरे लगाकर बंद कर दिया गया है, और वो मोहरे क्या हैं? वो मोहरे खुदा की नबूवतें हैं, वो तमसीलें हैं, उनको तमसीलों में के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया है, पेशनगोइयों के अंदर उनको बंद कर दिया गया है, तशबीहात के अंदर जो है उनको बंद कर दिया गया है। और खुदा के कलाम में लिखा है, बस खुदावंद फरमाता है क्योंकि ये लोग जुबान से तो मेरी नजदीकी चाहते हैं लेकिन इनके दिल जो है वो मुझसे दूर है। जैसे आजकल हम जो है वो एक बहुत बड़ी कन्वेंशन को भी अरेंज कर लेते हैं और हजारों की दुनिया को इकट्ठा वहां पर कर लेते हैं, लेकिन वहां पर हमें जिंदगी का कलाम नहीं मिलता। हम अपने चर्चेज में जाते हैं, वहां पर हम जिंदगी का कलाम नहीं मिलता, वो इन नबूतों को नहीं जानते, ना उनकी तकमील को जो है हमको बताते हैं, क्योंकि किताब मोहर बंद है। ऐसा ही पहली आमद में है, किताब मोहर बंद है, और फकीर फरीसी अपने आप को जो है वो मूसा की गद्दी पर समझते हैं। वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े आलम हैं, लेकिन उनके लिए भी ये किताब मोहर बंद है, और उनके लिए भी जो है इनकी तशरीह नहीं है। और इनकी आके तशरीह कौन करता है? खुदा यीशु मसीह जो है इन नबूतों की जो है वो तशरीह करते हैं और इन मोहरों को खोलते हैं और बताते हैं कि मेरे बारे में ये नबूवतें की गई थी। और उनको, और उस वक्त जो खुदा में यीशु मसीह की तालीम पर ईमान रखता है वो नूर की पैरवी करता है, और जिसके अंदर जो नूर की पैरवी करता है वो नूर का फर्जंद है, और जो नूर का फर्जंद है उसके अंदर जो है वो जिंदगी पाई जाती है। और वही जानेगा खुदावंद के दिन के बारे में, कोई दूसरा खुदावंद के दिन के बारे में नहीं जान सकता। आमीन आमीन आमीन। तो एक इसी तरह जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं, अमाल और उसका 17 बाब और उसकी 30 आयत मेरे साथ निकालें कि खुदा ने उस वक्त को क्या किया। इस बात को हम पढ़ेंगे कि जब इन नबूतों की तकमील नहीं हुई उस वक्त खुदा ने क्या किया। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके आप सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। आमीन आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि खुदा जहालत के वक्तों, यानी उन वक्तों में जब ये किताब मोहर बंद थी और कोई इस किताब के बारे में नहीं जानता था, खुदा ने क्या किया कि इन बातों को जो उन्होंने की थी, इन सारी बातों को उन्होंने इग्नोर कर दिया। चश्मपोशी का मतलब है किसी बात को इग्नोर कर देना, या किसी बात को जो है वो देखा अनदेखा कर देना, ठीक है। तो खुदा ने उनके कामों को देखा अनदेखा कर दिया, खुदा ने चश्मपोशी कर दी, उनको इग्नोर कर दिया, और खुदा ने अपने बेटे को नूर बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि उस नूर की जो है वो पैरवी की जाए। और जो नूर की पैरवी करता है वो अंधेरे में नहीं रहता, वो जिंदगी को पाता है। और जैसे ही नूर इस जमीन पर आया उसने मनादी शुरू की कि तौबा करो। क्या करो? तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह ने उनको तौबा का दर्स दिया कि अपने उन कामों से जो आपने किए हैं, खुदा ने चश्मपोशी की है और मुझे भेजा है कि मैं जो है वो खुशखबरी आपको दूं, मैं जो है उन नबूवतों की तकमील करूं, मैं तुम्हें जो है जिंदगी का कलाम दूं। और ये जहालत का वक्त था, ये जहालत का वक्त था। जहालत के वक्त के मतलब बयान किया गया कि ये तरीकी का वक्त था, ये मौत का वक्त था। इसी तरह खुदा यीशु मसीह जब चले जाते हैं बाप के पास, तो उसके बाद लिखा है कि हमें अपना काम जो दिन ही दिन में करना जरूर है। वो वक्त आता है, ठीक है, वो रात का वक्त आता है। तो फिर जो है खुदा यीशु मसीह के जाने के बाद रात का वक्त आएगा, आता है। आए मेरे साथ एक हवाला निकाल लें, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 19 और आयत से लेकर 21 आयत तक। और सजा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे।
क्योंकि जो हाँ, कोई बदू जी, जी। करता है और वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर उसके पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वह नूर के पास आता है ताकि उसके काम ज़ाहिर हों और वो खुदा में किए गए। आमीन। आमीन। और इसके साथ में मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। जब हम इन आयात की तिलावत करते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान किया गया है। और सजा के हुक्म का सबब ये है, क्या वजह है सजा के हुक्म का सबब, क्यों हमें सजा मिलती है, उसका सबब यहाँ पर लिखा गया है कि नूर दुनिया में आया, रोशनी दुनिया में आई, और आदमियों ने उस वक्त क्या किया कि तरीकी को जो है वो ज्यादा पसंद किया। उस वक्त खुदा में यीशु मसीह जो थे वो नूर थे, और तरीकी कौन थे? तरीकी कौन थे उस वक्त? फक्की और फरीसी। फकी और फरीसी जो थे, जी, फकी और फरीसी जो थे वो तरीकी के फरजान थे, तरीकी थे। और लोगों ने फकियों और फरीसियों को ज्यादा पसंद किया। वो ऐसे थे जैसे वो बहुत बड़े आलम हैं, ऐसे लगते थे कि वो बहुत बड़े, जैसे आजकल बिशप साहिबान हैं, जैसे वो अपने आप को बहुत ज्यादा ईमानदार जो है वो तस्वर कर को बहुत बड़े आलम जो है वो तस्वर करते थे, लेकिन उनके पास नूर नहीं था। और लोगों ने उन तरीकी को जो है वो ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके काम पर मलामत की जाए। जब हम किसी रोशनी की तरफ जाते हैं तो हमारे जिस्म पर, हमारे चेहरों पर जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो वाज़िया होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही उस वक्त था जब वो खुदा यीशु मसीह के पास जाते थे तो उनके अंदर के गुनाह जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते थे। इसलिए वो खुदा यीशु मसीह से दुश्मनी रखते थे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह अपने कलाम के सबब से उनके गुनाह उन पर जाहिर करता था। जैसे कि हम देखते हैं जब वो औरत ऐन फेल के वक्त पकड़ी जाती है तो वो उनको संसार करने लगते हैं, और खुदा यीशु मसीह वहां पर जमीन पर लिखते हैं और कहते हैं जिसने कभी गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर जो है मारे, और सभी ने पत्थर छोड़े और भाग गए। खुदा यीशु मसीह ने वहां पर उनके गुनाह जो है उन पर जाहिर कर दिए। और देखें कि जब हम नूर के पास जाते हैं तो हमारे कपड़ों पर दाग लगे हैं, हमारे जिस्म पर कहाँ दाग लगे हैं, हमारे चेहरे पर कहाँ दाग लगे हैं, तो हम जो है वो सब जाहिर हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम खुदा के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम कलाम को अपने अंदर लेते हैं तब हमें पता चलता है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर मेरे जो है वो गुनाह है, कब मैंने गुनाह किया, किस वक्त मैंने गुनाह किया, सारी बातें जो है वो जाहिर हो जाती हैं। इसलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है उसके काम जाहिर हुए कि वो खुदा में किए गए हैं। और जो लोग अच्छे काम करते हैं जब वो खुदा के पास जाते हैं तो उसके काम जो है वो कलाम के मुताबिक होते हैं, तो वो जाहिर हो जाते हैं कि वो बिल्कुल खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह जो है वो नूर बनकर आए ताकि हमारे गुनाह जाहिर हो सके, हमारी खताएं जाहिर हो सके। वो कलाम, उसने हमें कलाम दिया और उसमें जिंदगी थी, और जो उसकी पैरवी करता था उसमें जिंदगी पाई जाती थी। आमीन। तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर सऊद फरमा जाते हैं तो हमारे लिए एक नबूवत की किताब छोड़कर जाते हैं। वो कौन सी है? मुकाशवा। मुकाशवा जी, मुकाशवा की किताब जो है वो छोड़ के जाते हैं। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें, हम उस हवाले को पढ़ेंगे। मुकाशवा 5 बाब और उसकी पहली आयत। जी जी पढ़ें बेटा, पढ़ें, जल्दी से बस पढ़ें, आप टाइम बहुत ज्यादा हो गया। और बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना जो है एक किताब को देखते हैं और लिखा है, और जो तख्त पर बैठा है, तख्त पर कौन बैठा है? खुदा जो है वो तख्त पर बैठा है, खुदा जो है वो तख्त पर बैठा है। बाप जो है वो बाप का तख्त लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर क्या किया था? बंद कर दिया था। अब देखें कि यहाँ पर यूहन्ना जो है एक किताब को देख रहा है,
اور اس بات کو بھی دیکھ رہا ہے, یہ اندر اور باہر سے لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اسے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو 7 مہریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے. کتنی مہریں لگا کر؟ 7 مہریں. 7 مہریں لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں لکھا اسے کوئی کھول نہیں سکتا. اس نے دیکھا زمین پر کوئی اس لائق نہ نکلا کہ اس کی مہروں کو کھول سکے. وہ زار زار روتا ہے اور پھر فرشتہ اسے کہتا ہے کہ نہ رو, یہودا کا ببر ان مہروں کو کھولنے کے لائق ہے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور وہی ایک ببر ہے جو ان مہروں کو کھول سکتا ہے. جیسے اس نے پہلی آمد میں کھولا, اسی طرح وہ دوسری آمد میں کھولتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ نبوت کی کتاب ہے جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے. یہ روشنی کی کتاب ہے جس کے وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے. آمین آمین. تو اگر ہم ان نبوتوں کو نہیں جانتے, اگر ہم مکاشفے کی تکمیل کو نہیں جانیں گے, ان سائن کو نہیں جانیں گے, تو ہم جو ہے وہ زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے. آئیں دوبارہ اس حوالے کو ہم پڑھیں گے, پہلا تسلنیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی پہلی 6 آیات. اب میرے خیال ہے وہ سارا کے سارا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, مگر اے بھائیوں تم اس کے محتاج نہیں کہ وقتوں اور زمانوں کی بابت تمہیں لکھا جائے, اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ جس طرح رات کو چور آتا ہے اسی طرح خداوند کا دن آنے والا ہے. جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے, تب جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں ان پر ناگہان ہلاکت آئے گی اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. مگر اے بھائیو تم طریقے میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے, کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کی اولاد ہو. ہم نہ رات کے ہیں اور نہ طریقے کے, بس ہم اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں. آمین آمین آمین. ہم جاگتے اور ہوشیار رہنا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں تاریکی کے فرزند نہیں بننا. ٹھیک ہے, ہمیں روشنی کے جو ہے وہ فرزند بننا ہے. ہم نے ان باتوں کو جاننا ہے جو خدا نے اس کلام میں بیان کی گئی ہے, اس تشریح کو جاننا ہے جو ہمیں نور بخشتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نور ہے وہ زندگی ہے. اگر ہم اس کی تشریح کو نہیں جانیں گے, مکاشفے کو نہیں جانیں گے, اس کی دوسری آمد کو نہیں جانیں گے, تو کیسے ہم جو ہے وہ نور کے فرزند ہو سکتے ہیں؟ ہم نور کے فرزند نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے جو ہے وہ خداوند کا دن کس کے طرح پھر آئے گا؟ چور کی مانند. جی, چور کی مانند ہمارے لیے آئے گا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم طریقی کے فرزند رہیں؟ نہیں. کیا چاہتے ہیں ہم کہ ہم کس کی مانند ہوں؟ روشنی کے فرزندوں کی طرح. جی, روشنی کے فرزندوں کی مانند ہوں. ہم اس کھلے ہوئے کلام کو جو ہے وہ حاصل کریں تاکہ ہم نجات کو حاصل کر سکیں. ہم اس بند جو کتاب ہے اس میں سے حاصل نہ کریں بلکہ کھلے کلام میں سے حاصل کریں. خدا کے کلام کے بید آپ پر جو ہے وہ واضح ہو رہے ہیں, وہ کھلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ طریقی سے نکل کر کہاں پر جا رہے ہیں؟ روشنی کی طرف, نور کی طرف. جی, روشنی کی طرف آپ جو ہے, جی آپ جو ہے وہ روشنی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے جو ہے خداوند کا دن چور کی مانند نہ ہو, بلکہ آپ کے لیے خداوند کا دن نجات کا باعث بنے, نہ کہ آپ کی تباہی کا وہ باعث بنے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایمانداروں ہی سے بات کر رہا ہے. دیکھیں, جو اس کلام سے اس سے پہلے بھی آپ ایماندار تھے کہ نہیں تھے؟ جب آپ ان کلاسز کو نہیں لے رہے تھے آپ ایماندار تھے یا غیر ایماندار تھے؟ سارے ایماندار تو تھے لیکن بیتوں سے ناواقف تھے. جی, ایماندار تو تھے لیکن ہم ایماندار تو تھے لیکن ہم کس کیٹیگری میں شامل تھے؟ ہم اس کیٹیگری میں شامل تھے جن کے لیے خداوند کا دن چور کی مانند آ رہا تھا. ہم پتہ کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے فضل کا دور ہے, خدا ہم پر فضل کر رہا ہے, سلامتی ہے. اور
लेकिन देखें कि इसी सलामती में खुदा के कलाम में लिखा है कि हलाकत नागहान जो है वो तुम पर आ पड़ेगी और तुम्हें महसूस भी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम हलाक हो जाओगे। इससे पहले कि तुम हलाक हो और वो दिन आए और खुदा में यीशु मसीह जो है वो आ मौजूद हो और आपको जो है वो पता भी ना चले, आइए उसके कलाम की तरफ बढ़ते हैं और नूर के फरजंद बनते हैं। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं कि नूर का क्या मतलब है? खुदा का कलाम। कौन सा कलाम है खुदा का? जिंदगी का कलाम। जिंदगी का कलाम। जी, जिंदगी का कलाम, वो कलाम जो जिंदगी बख्शता है। ठीक है, क्योंकि नूर क्या बख्शता है? नूर के अंदर क्या पाया जाता है? रोशनी। रोशनी के अंदर क्या पाई जाती है? जिंदगी। जिंदगी पाई। जी, अभी हमने सीखा था रोशनी के अंदर जिंदगी पाई जाती है। जी, रोशनी के अंदर जो है वो जिंदगी पाई जाती है। जैसे कि हमने सीखा था कि किस तरह पौधे जो है वो रोशनी के बगैर मर जाते हैं, इंसान जो है वो रोशनी के बगैर नहीं रह सकते। इसीलिए रोशनी के अंदर जिंदगी पाई जाती है और वो रोशनी क्या है? खुदावंद का कलाम है। और जिसके अंदर ये कलाम होगा वो नूर होगा और नूर का फरजंद होगा, उसके अंदर हमेशा की जिंदगी होगी। और जिसके अंदर ये कलाम नहीं होगा उसके अंदर जिंदगी नहीं होगी, वो जहालत होगी उसके अंदर। और तरीकी क्या है? कलाम के बगैर जहालत। जी, कलाम के बगैर जहालत जो है, जहालत जो है वो तरीकी है। तो आइए हम ऐसे ईमानदार बने जो रोशनी का कलाम हासिल करके रोशनी से तल्लक रखते हूं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो।